Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are going to discuss how to prepare for KVS PGT Computer Science in last 10 days. So last 10 days के लिए आप लोग क्या क्या पढ़ें. सो आज 13th ऑफ फेब हो चुकी है भाई. आपके पास गिने चुने 9 दिन हैं. 10वें दिन तो आप लोगों का पेपर है 23rd फेब को सेकेंड शिफ्ट में. 23rd फेब को सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है, यानी कि इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर है. तो आज 13th ऑफ फेब हो चुकी है. तो अभी आपके पास टोटल जो है 9 डेज हैं. टोटल 9 डेज हैं जिसमें आप लोगों को अपना स्टडी करना है. तो इन 9 डेज के अंदर आप किस तरीके से पढ़ें कि आप अपने केवीएस एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर पाएं, आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं. उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप लोगों को सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. आई होप आप सभी के पास जो है केवीएस का सिलेबस तो होगा ही. अब सिलेबस है तो सिलेबस का आप लोगों ने अच्छा खासा पढ़ भी रखा होगा. तो उसमें से हम हमेशा जब भी कोई एग्जाम आता है, हमारा जो भी एग्जाम सेट होता है, एग्जामिनर जब एग्जाम को सेट करता है तो उसका जो लेवल रहता है, जो हमारे पेपर का लेवल रहता है, वो आपके हर उस कंसेप्ट को देखते हुए पेपर का लेवल बनाया जाता है कि पेपर में जो है सभी टाइप के स्टूडेंट्स होंगे. और सभी टाइप के स्टूडेंट्स इन द सेंस कि स्टूडेंट्स को पेपर देखते ही ऐसा भी ना लगे कि भाई कुछ भी नहीं आता, या फिर ऐसा भी ना लगे कि सारा ही पेपर आता था, बहुत इजी था. तो एक लेवल मेंटेन करके चलना पड़ता है. तो आपके पेपर में जो है 30% सिलेबस आपका इजी रहता है, 40% सिलेबस आपका मॉडरेट रहता है, और वहीं पे 30% सिलेबस आपका हाई लेवल रहता है. ठीक है. तो उसके साथ ही अगर हम बात करें अपने पेपर के स्ट्रेटेजी की कि किस तरीके से आप लोग अपना स्टडी प्लान बनाएं इन 10 दिन के लिए, लास्ट के 10 डेज के लिए, कि आप किस तरीके से पढ़ें कि आप लोग जो है अपना प्रॉपर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना रिवीजन कर पाएं, आप लोग अपने एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कर पाएं. तो पेपर जो है वो भाई दो कैटेगरी में डिवाइड है. फर्स्ट थिंग कॉमन पोर्शन. आई होप कॉमन पोर्शन आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा. सेम एज हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन, सेम एज सब्जेक्टिव पोर्शन. तो सब्जेक्टिव पोर्शन की अगर हम बात करें तो हमारा मेन सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस. हमारा मेन सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस. तो कंप्यूटर साइंस का भी आप लोगों ने अच्छा खासा प्रिपरेशन किया होगा. और इस बार जो है आप लोगों का सिलेबस जो है वो अपडेटेड सिलेबस है भाई. अपडेटेड सिलेबस है तो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आई होप आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन की होगी. ठीक है. तो उसमें आप लोगों को अभी के लिए क्या करना है, यूनिट वाइज आप लोगों को रिवीजन करना शुरू करना है. यूनिट वाइज आप लोग सबसे पहले रिवीजन करना शुरू करेंगे, यूनिट 1 से लेके और लास्ट यूनिट तक. यूनिट 1 से लेके लास्ट यूनिट तक आप लोग जो है रिवाइज करेंगे. और रिवाइज भी किस फॉर्म में करेंगे, रिवाइज किस फॉर्म में करेंगे, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स के अंदर जो जो की पॉइंट्स थे आपके, जो की पॉइंट्स थे आपके, आई होप आपने अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे. नहीं भी बनाए हैं तो जो आपने स्टडी किया है उसके जो नोट्स हैं, उनमें जो की पॉइंट्स हैं उनको आपको डेली रिवाइज करना है. उनको आपको डेली रिवाइज करना है. डेली रिवाइज करना है 2 से 3 घंटा. 2 से 3 घंटा हर डे आप अपने सब्जेक्ट को रिवीजन करने में लगाएंगे. प्लस साथ में 1 से 2 घंटा आप लोग एमसीक्यूज पे लगाएंगे. एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज पे आप 1 to 2 आवर लगा सकते हैं. सेम एज 2 to 2 आवर आप अपने सब्जेक्ट को स्टडी करने में लगा सकते हैं टॉपिक वाइज. तो अगर हम मोस्ट वेटेज देखें कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसको आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसको अगर छोड़ दिया तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप हिट नहीं कर पाएंगे. तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात लगा के चलें तो सबसे पहला आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं. बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है. तो सबसे पहले आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वेटेज भी अच्छी रहेगी बिकॉज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हैं बेसिक कंसेप्ट आपके फर्स्ट यूनिट में है. फर्स्ट यूनिट में है. नहीं, केवीएस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है. केवीएस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा करना है, जिसमें आपको नंबर सिस्टम करना है और बुलियन लॉजिक करना है. नंबर सिस्टम करना है और बुलियन लॉजिक करना है. तो यहाँ से आपको कम से कम
कम से कम 2 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो एक बेसिक कंसेप्ट आप इसको स्टडी कर सकते हैं। सेम एज वहीं पे अगर मैं बात करूँ पाइथन की तो पाइथन आपका हर जगह पाइथन भर रखा है केवीएस के सिलेबस में, हर जगह केवीएस के सिलेबस में पाइथन भर रखा है। तो सेकंड यूनिट जो है आपकी पूरी की पूरी सेकंड यूनिट आपकी पाइथन की है। सेम एज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का पार्ट 2 आपका पाइथन का है। उसके बाद सेम आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन फिर से एक और यूनिट में दिया गया है। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पाइथन, एसक्यूएल यूजिंग पाइथन। तो अकेले पाइथन से आप लगा के चलो कि आपको एग्जाम में 25 से 30 क्वेश्चन आपको पाइथन के मिलने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो रखने वाला है केवीएस एग्जाम में सिलेबस सब्जेक्ट वो है आपका पाइथन। ठीक है, उसके बाद आप कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत इजी टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। इसमें जितना ज्यादा हो सके वन लाइनर क्वेश्चन लगाइए, स्टेटमेंट्स टर्म्स पढ़िए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ में कंप्यूटर नेटवर्किंग सेम एज आपका बहुत ही बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क दिया गया है। आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपसे बेसिक टर्म्स पूछी जाएंगी। देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी आपको ज्यादा नहीं करना है, बस डीबीएमएस का कंसेप्ट पता होना चाहिए। साथ में आपको ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल और आपका कीज का कंसेप्ट, नॉर्मल फॉर्म, बस यहीं तक आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करना है। प्लस साथ में जो करंट टेक्नोलॉजी है, जो एमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, जो न्यू टेक्निक्स हैं, उनको आपको स्टडी करना है। वहां से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो गिना चुना आपके पास आपका बहुत ही कम सिलेबस है, बस वो एक्सप्लोर इस तरीके से किया हुआ है सिलेबस में कि आप लोगों को लगता है पता नहीं क्या क्या दे दिया, क्या नहीं दिया, क्या दिया है। ठीक है, तो बहुत ही छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को पढ़नी है। उसके साथ ही मैं जो है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आप लोगों के लिए जो है मैराथन क्लास लेकर आने वाली हूँ यूनिट वाइज आप लोगों के लिए मैराथन क्लास रहेगी। उसके लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है यस यू आर इंटरेस्टेड। अगर अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे तभी मैराथन आएगी। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स के बेस पे 4-4 5-5 घंटे डेली क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं इस क्लास के लिए इंटरेस्टेड होंगे तभी आप लोगों की यूनिट वाइज मैराथन आएगी, जिसमें हम एक दिन कंप्यूटर फंडामेंटल करेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल करने वाले हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल के सारे बेसिक कंसेप्ट। 2 दिन हमारी पाइथन रहेगी, पाइथन का देखेंगे 1 दिन या 2 दिन। देन एक दिन आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग रहेगा। पाइथन हमारी 2 दिन में हो जाएगी सारी की सारी। और डीबीएमएस सीएन हमारा हो गया है। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स जो है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उसको आप खुद से भी स्टडी कर सकते हैं। तो मिनिमम 4 मैराथन, मैक्सिमम 5 मैराथन आप लोगों के लिए आने वाली हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ लर्नर्स जो हैं इन मैराथन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड होंगे। तो मुझे आप लोग अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, एंड इंटरेस्टेड देन यूनिट वाइज और एमसीक्यू बेस्ड। और मेरा जो चॉइस है, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर आऊं। यूनिट वाइज में हम अपने टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, प्लस साथ में उससे रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में कैसे कर पाएंगे वो चीजें भी आप लोगों के लिए हो पाए। उसके साथ ही मैंने आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाले हैं। मॉक टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए लास्ट में, जब एग्जाम से बिल्कुल 4 दिन पहले जो है आप लोगों के 2 से 3 मॉक टेस्ट सीरीज, फुल कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम वाली फीलिंग आए। कंप्लीट सिलेबस का कंप्लीट मॉक टेस्ट रहेगा, ताकि एग्जाम वाली फीलिंग आए, आप लोग अपनी एक्यूरेसी देख पाएं कि हाँ आपने कितना स्कोर किया है, कितना स्कोर नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा पैटर्न रहेगा। तो आप लोगों को इन 9 दिनों में आप लोगों को स्टडी क्या करना है, डेली आपको अपने टॉपिक वाइज
यूनिट वाइज सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एमसीक्यूज लगाने हैं, उतना ज्यादा एमसीक्यूज लगाने हैं। शॉर्ट नोट्स जो बना रखे हैं, जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं भाई, उनको डेली रिवाइज करना है, उनको डेली रिवाइज करना है। ये वाला जो रिवीजन होगा आपका टॉपिक वाइज, ये आप डिसाइड कर लो कि इस दिन मैं कंप्यूटर फंडामेंटल करूंगा या करूंगी, इस दिन मैं पाइथन करूंगी। पाइथन को आप कम से कम 3 से 4 दिन देना रिवीजन के लिए, पाइथन को कम से कम 3 से 4 दिन देना रिवीजन के लिए, क्योंकि पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है पाइथन। होप सो मोस्टली स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम जिस टॉपिक को पढ़ते हैं, जब तक उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो चीजें कवरअप नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो टॉपिक वाइज पढ़ना है, एमसीक्यूज लगाना है, पीवाईक्यूज लगाना है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अपने एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पे एनरोल्ड होंगे, तो सभी पीवाईक्यूज एमसीक्यूज लगाएं, टॉपिक वाइज आप अपना रिवीजन करें, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ें। शॉर्ट नोट्स के साथ साथ भाई सुबह शाम आप लोगों को जो कॉमन पोर्शन है उसके जो की पॉइंट्स हैं या जो उनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ्स के लिए, तो वो प्रैक्टिस भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एग्जाम में एक्यूरेसी नहीं आएगी। ठीक है, और कट ऑफ अच्छी खासी कट ऑफ जाएगी, बिकॉज अच्छी खासी पोस्ट है, उसके लिए कंपटीशन एक अच्छे लेवल का कंपटीशन है। आपका कोई एक स्टेट लेवल पे नहीं है, ताकि हम बात करें एचपीएससी की कि सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के मोस्टली कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल कंपटीशन है, तो अच्छे से आपको मेहनत करनी है, अच्छे से आपको रिवीजन करना है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, बस सिलेबस को डिटेल में बताया गया है, सिलेबस को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर किया है केवीएस वालों ने। इतना ज्यादा सिलेबस है नहीं जितना ज्यादा आपको दिख रहा है। अगर आप उसको एक एक यूनिट पकड़ के बैठोगे ना, तो एक दिन में आप बेसिक सब कुछ करते चले जाओगे और आपका सारा सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास लेकर आऊं। उस रिवीजन क्लास के अंदर हमारा टारगेट रहेगा कि कंप्यूटर पोर्शन में आप लोग 70%, कंप्यूटर पोर्शन में आप लोग 70% अचीव कर पाए, 70% अचीव कर पाए आप ओनली सीएस पोर्शन में। तो ये जो मैराथन क्लासेस रहेंगी, ये मैराथन क्लास चाहे आप पेड लर्नर हैं चाहे आप फ्री लर्नर हैं, सभी के लिए रहेंगी, और सभी के लिए ये मैराथन क्लासेस जो हैं बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। ठीक है, होप सो ये जो 10 डेज स्ट्रेटेजी प्लान है, जो कि मैं भी आप लोगों के साथ करने वाली हूँ और आप मेरे साथ करने वाले हो, आप अपना रिवाइज करने वाले हो, मैं आप लोगों को अलग से रिवाइज कराने वाली हूँ, तो ये चीजें आप लोगों को पसंद आई होंगी। फर्दर ये क्लासेस तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब जितने ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ यू आर इंटरेस्टेड। जब ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होंगे तभी ये मैराथन क्लास पॉसिबल हो पाएगी, बिकॉज आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आना, एक बेस्ट कंटेंट लेकर आना मेरी जिम्मेवारी है। बस आप लोगों का एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए होता है कि आप लोग हमारे साथ बने रहें, साथ जुड़े रहें। आप सभी के इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक वाइज सीरीज के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें।